नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, 1500 साला मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से गुज़िश्ता इज्तिमा और इसके अलावा हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों का तज़किरा ही जारी है और मुख्तलिफ़ ज़ाविये से हम आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों को और रिफ़ातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज मैं आपके सामने क़ुरआन और साहिब क़ुरआन इस सिलसिले में कुछ बातें अर्ज़ करने की सआदत हासिल करूँगा और आपके दिलो दिमाग में ये बात उतारने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह कि जैसे क़ुरआन अज़मत वाली और दिल में बिठाने वाली किताब है, ऐसे ही मुस्तफ़ा की मोहब्बत भी दिल में रखने की चीज़ है। जिस तरह क़ुरआन दुनिया और आखिरत में हमारे लिए कार आमद है, वैसे ही ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुनिया और आखिरत में हमारे लिए नफ़ा बख्श है। मैं मुमासिलत के एतबार से, फ़ायदे के एतबार से क़ुरआन की चंद आयतों का ज़िक्र करूँगा जिसमें अल्लाह ने क़ुरआन की भी अज़मत बयान की और क़ुरआन के लिए जो सिफ़त का तज़किरा किया उसी सिफ़त का तज़किरा हुज़ूर के लिए भी किया और अहादीस से भी इसको साबित करने की कोशिश करूँगा। चूँकि आज गुफ्तगू थोड़ी सी तवील करने का इरादा था, लेकिन मेहमानों की कसरत और मस्जिद में आने के बाद एक जनाजे का मामला था, इसकी वजह से तफसील से तो गुफ्तगू नहीं हो सकेगी, लेकिन इंशाअल्लाहुल अज़ीम कोशिश करूँगा कि सीना सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का मदीना बन जाए। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। तहक़ीक़ तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर और रोशन किताब आई। ज़ाते रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नूर फरमाया, इसलिए कि मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इस आयत करीमा में जो नूर फरमाया गया, इस नूर से मुराद मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और किताब के हवाले से भी रब्बे क़दी ने फरमाया, किताबुम मुबीन, रोशन किताब। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नूर भी रोशनी देती है और किताब भी रोशनी देती है। अब दोनों के हवाले से मैं एक आयत पेश करूँगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इस किताब के बारे में फरमाया
इत्तबिउ मा उनज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से जो नाजिल की गई उसकी पैरवी करो। यानी किसकी? कुरान की। किसकी पैरवी करो? बोलिए। अब क्यों पैरवी करो? हुदल लिन्नास हुदल लिलमुत्तकीन, ये किताब मुत्तकियों के लिए हिदायत की किताब है और ये किताब इंसानों के लिए हिदायत की किताब है। तो जब कोई इस किताब की पैरवी करेगा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल उसे हिदायत अता फरमाएगा, रास्ते अता फरमाएगा, कामयाबी अता फरमाएगा। तो जिस तरीके से अल्लाह ने इस किताब के बारे में इत्तबिउ मा उनज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम फरमाया, वैसे ही परवरदिगार ने ज़ाते रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फरमाया फत्तबिऊहु लअल्लकुम तहतदून, इनकी पैरवी करो ताकि तुम्हें हिदायत नसीब हो जाए। हुजूर के इत्तिबा करने से भी हिदायत मिलती है और कुरान के इत्तिबा करने से भी हिदायत मिलती है। यहाँ से ये बात समझ में आई, जो काम कुरान कर रहा है वही काम मुस्तफ़ा जाने रहमत भी कर रहे हैं। तो जिस तरह कुरान की अजमत को दिल में हम बिठाए रखते हैं, वैसे ही हुजूर की अजमत को भी दिल में बिठाए रखना चाहिए। यही वजह है कि बहुत सारे सूफियाए किराम और उलमाए किराम वुजू के बगैर हुजूर का नाम भी नहीं लेते थे, इसलिए जानते थे कि कुरान जब बगैर वुजू के छुआ नहीं जा सकता तो नाम मुस्तफ़ा भी बगैर वुजू के कैसे लिया जा सकता। समझो कुरान से अपने आका की अजमत को। आइए और एक आयत की तरफ हम चलते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने कुरान के बारे में फरमाया व इन्नहु लकिताबुन अजीज, और वो किताब अजीज है। इसको इज्जत वाली भी कह सकते हैं, गलबे वाली भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो कुरान के लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जिस सिफत का तज़किरा फरमाया वो सिफत है अजीज। क्या इसी सिफत का तज़किरा हुजूर के लिए भी हुआ? जी हाँ, सूरह तौबा के अंदर आप देखें तो अल्लाह फरमाता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह ने फरमाया अलबत्ता तहकीक तुम्हारी जानों में एक शानदार रसूल आया जो अजीज है। तो जो सिफत अल्लाह ने कुरान के लिए बयान फरमाई वही सिफत अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बयान फरमाई। अब आइए फिर मैं आ जाऊं नूर की तरफ थोड़ा सा। तो अल्लाह ने किताब को भी नूर फरमाया व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, और हमने तुम्हारी तरफ रोशन नूर नाजिल किया। तो अब आप देखें रोशन नूर कुरान मुक़द्दस, इसलिए कि वो नाजिल व अंज़लना फरमाया और हमने नाजिल किया। और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दावत व तबलीग के फराइज को अंजाम देते थे, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते थे, लोगों को हक की तरफ बुलाते थे, लोगों को दीन की तरफ बुलाते थे, लोगों को हिदायत की तरफ बुलाते थे, और उस हिदायत के कलेमात को सुन करके बहुत सारे लोग दामन इस्लाम को थाम लेते थे। तो अब रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल करने के बाद उनकी कैफियत में जो तब्दीली पैदा होती और इस्लाम की शम्म जो रोशन हो जाती, तो उस वक्त के दुश्मनों ने ये सोचा ये सारा इनकलाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हो रहा है, तो क्यों न शम्मे नबूवत को ही गुल कर दें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही खत्म कर दें,
ताकि ये सिलसिले दावत जारी और सारी न रहे। तो आप देखें कुरान ने उसके बारे में क्या फरमाया। यहां मैंने बताया अल्लाह ने कुरान को नूर फरमाया, अब परवरदिगार ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नूर फरमाया। एक आयत तो आपने समाअत फरमा ली। अब दावत के हवाले से आप देखें कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल क्या फरमाता है, युरीदून लियुत्फिउ नूर अल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही। वो काफिर अपने मुंह से अल्लाह का नूर, अल्लाह के नूर को बुझाना चाहते हैं। अल्लाह अपने नूर को मुकम्मल करने वाला है। यानी ज़ाते रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को और ज़ाते रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई बुझाने की ताकत नहीं रख सकता, इसलिए कि हुजूर तशरीफ लाए, वो अपना मिशन पूरा करके ही रहेंगे। तो जहां कुरान को नूर कहा गया वहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर कहा गया। इसी तरीके से कुरान मुकद्दस में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने कुरान मुकद्दस को भी अजीम कहा। मेरी एक पूरी तकरीर इंशाअल्लाह एक दो दिन में आप सुनेंगे, रिकॉर्ड हो चुकी है, और वो पूरी इसी आयत करीमा पर, एक आयत करीमा पर। वो कौन सी आयत है? वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरानल अज़ीम। अलबत्ता तहकीक हमने तुम्हें 7 आयात दी जो बार बार दोहराई जाती हैं, और कुरान अजीम दिया। कुरान के लिए कौन सा लफ्ज आया? बोलिए, अजीम। अल्लाह ने हुजूर को जो किताब अता फरमाई, उस किताब की सिफत अल्लाह ने बयान फरमाई कि मेरे महबूब, हमने बार बार दोहराई जाने वाली 7 आयतें यानी सूरह फातिहा भी तुम्हें अता फरमाई और अजमत वाला कुरान भी तुम्हें अता फरमाया। तो जो सिफत अल्लाह ने कुरान के लिए बयान फरमाई वो अजीम है। अब हम देखें क्या ये हुजूर के लिए भी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने लफ्ज़ अजीम इस्तेमाल फरमाया है? तो हाँ, कुरान कहता है व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ऐ महबूब, बेशक तू खुल्क़े अजीम के मर्तबे पर फाइज है। यानी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जहां कुरान को अजीम कहा, वहीं मुस्तफ़ा की अखलाक को भी अल्लाह ने अजीम फरमाया। खुल्क़े अजीम की दौलत से अल्लाह ने माला माल फरमाया। आप अंदाजा लगाएं, एक तरफ कुरान को देखो, एक तरफ साहिब कुरान को। यही वजह है कि जब जब अल्लाह ने रियाजुल जन्नह में जाने की सआदत अता फरमाई और उस वक्त अगर कुरान खोलने का मौका मिला तो अंदर से कैफियत ऐसी बनती थी, एक तरफ कुरान है और बाएं जानिब साहिब कुरान तशरीफ फरमा है। एक अजीब कैफियत पैदा होती है वहां जाने के बाद। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जहां अल्लाह ने कुरान में हुजूर कुरान मुकद्दस को अजीम फरमाया, वहीं कुरान मुकद्दस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुल्क़े अजीम के मर्तबे पर फाइज फरमाया। इसी तरीके से आप देखें अल्लाह ने कुरान मुकद्दस के लिए लफ्ज़ करीम बयान फरमाया, इन्नहु लकुरआनुन करीम, बेशक वो कुरान करीम है। अल्लाह ने कुरान के बारे में लफ्ज़ करीम फरमाया, और जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात आई तो अल्लाह ने हुजूर के कौल के हवाले से भी फरमाया, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, बेशक वो कुरान रसूल करीम का कौल है। यानी आप अंदाजा लगाएं, जहां जहां कुरान की अजमत बयान की जा रही है, वहीं वहीं मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमतों को बयान किया जा रहा है। और खुदा की कसम 2 आयतें और जो मैं पेश करूंगा ना, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। क्या शान है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान के बारे में अल्लाह ने फरमाया, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मुमिनीन। अल्लाह फरमाता है और हम कुरान में से वो चीज़ नाजिल करते हैं जो मोमिनों के लिए बाइस शिफा और रहमत है। कुरान को अल्लाह ने रहमत फरमाया, शिफा फरमाया। कुरान को रहमत फरमाया और शिफा फरमाया। हुजूर के बारे में क्या फरमाया? अल्लाहु अकबर, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन।
सारे आलम के लिए रहमत बना करके भेजा। आप अंदाजा लगाएं, जैसे कुरान रहमत है ऐसे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रहमत है। इसी तरीके से मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान कब नाजिल हुआ? रमजान में एक सूरत पढ़ते हैं ना आप, सूरह कद्र पढ़ते हैं ना, जिसमें अल्लाह ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु, बोलिए फी लैलत। बड़ी तादाद के अंदर तलबा उलमा मौजूद हैं, जरा बोलें तो समझ में आए कि आप समझ रहे हैं। इन्ना अंज़लनाहु, कब कुरान नाजिल हुआ? लैलतुल कद्र। और मुस्तफा प्यारे कब तशरीफ लाए? वही रात ढल रही थी, सुबह तुलू हो रही थी और मुस्तफा प्यारे तशरीफ लाए। और आप जानते हैं कि विलादत के वक्त के लिए इस सात का इंतखाब क्यों? कि रात जा रही है, सुबह आ रही है, ऐसे मौके पर हुजूर क्यों तशरीफ लाए? तो सूफिया किराम फरमाते हैं रात भी चाहती थी मेरे हिस्से में हुजूर तशरीफ लाएं, और दिन भी चाहता था मेरे हिस्से में हुजूर तशरीफ लाएं। तो अल्लाह हुजूर के सदके में दोनों की ख्वाहिश को पूरी फरमा दिया कि रात जा रही थी, मुस्तफ़ा आ रहे थे। और दूसरी चीज जहन में रखें, अगर सिर्फ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुरूब आफताब के बाद नाजिल करता तो जहां में अंधेरा होता, इसलिए वक्त का सिलेक्शन ऐसा हुआ कि हुजूर आए तो दुनिया में उजाला ही उजाला हो जाए। इसीलिए आला हजरत कहते सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुल्क यमन में एक आमिर नामी आदमी अपने सनम खाने में बैठा था। सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की रात आपका नूर मशरिक से मगरिब, जुनूब से शुमाल और जमीन से आसमान तक मुहीत था। हक ताला ने आमिर के सामने से पर्दा हटाया। आमिर को नजर आया कि आसमान के दरवाजे खुले हैं, मलाइका उतर रहे हैं, पहाड़ और दरख्त सजदा कर रहे हैं। अब आमिर कहता है कि मैं हैरान था कि ये क्या हो रहा है। यकायक आमिर का एक सनम औंधा गिरा और उससे ये आवाज आई, उस नबी की विलादत हुई जिनका मुद्दत से इंतजार किया जा रहा था, जिनसे दरख्त और पत्थर कलाम करेंगे। अल्लाह अकबर। मेरे आका की शान ये है कि दरख्त भी हुजूर से बात करता है, जानवर भी हुजूर से बात करते हैं और पत्थर भी हुजूर से बात करते हैं, जिनके इशारे से चांद के दो टुकड़े हो जाएंगे। ये सुनकर आमिर ने अपनी बीवी से कहा, तुमने भी सुना जो मैं सुनता हूं? उसने कहा, हाँ मैंने भी सुना है। ए आमिर, जरा ये तो पूछो कि वो कहां पैदा हुआ है और उसका नाम क्या है? आमिर ने गैब से आने वाली आवाज से ये मुखातिब होकर के पूछा कि ए मुबारक हातिफ, वो कहां पैदा हुआ है और उसका नाम क्या है? आवाज आई, उसका नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आमिर की एक लड़की थी जो बीमार और अपाहिज थी, जिसके हाथ पांव बेकार थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक के वक्त उसने भी हर तरफ नूर देखा। किसने? आमिर की जो अपाहिज और बीमार बेटी थी, उसने भी हुजूर की विलादत के वक्त ये नूर की शमा को उसने भी, नूर की किरणों को उसने भी देखा। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत कहते हैं, 12वीं को ओढ़कर निकला दोशाला नूर का, हो गया सारे जहां भर में उजाला नूर का। उसने खुदा की बारगाह में, किसने? अल्लाह अकबर। आमिर ने उसने खुदा की बारगाह में अर्ज की, नहीं बच्ची ने, आमिर की बच्ची ने जो बीमार थी, उसने खुदा की बारगाह में अर्ज की, अगर इस नूर में बरकत है तो मुझे भी हिस्सा मिलना चाहिए। खुदा ताला ने उसे फौरन शिफा अता फरमा दी, फौरन शिफा अता फरमा दी। आमिर ये वाकया देख कर सख्त हैरान हुआ और कमर बांध कर आपकी जियारत के लिए मक्का मुअज़्ज़मा आया। तलाश करते हुए हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा के दरे दौलत पर हाजिर हुआ।
अर्ज की खुदारा इस मुसाफिर गरीबुल वतन को अपने नौजायदा बच्चे की जियारत करा दें। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आगोश में उठाया। ये देखते ही आपके कदमों पर आमिर गिर गया और वहीं उसकी रूह परवास कर गई। मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये पहला आदमी था जिसने हुजूर के कदमों पर अपनी जान न्यौछावर कर दी। ये है शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी को आला हजरत कहते हैं नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। जो हुजूर पर फिदा हो जाए नकीरैन उसकी ताजीम करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आइए मजीद मैं आपको समझाता हुआ चलूं। जब जब कुरान पढ़ा जाता है तो जहां कुरान पढ़ा जाता है वहां फरिश्ते होते हैं, फरिश्ते नाजिल होते हैं। वो बड़ी मशहूर हदीस है हजरत उसैद की, बुखारी शरीफ के अंदर। उस जमाने के सहाबा की अजमत पर कुर्बान जाइए, उनका हाल ये था कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते, नमाजें हुजूर के पीछे पढ़ते, और जब कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस दिन कोई आयत नाजिल हुई होती तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को वो आयत सुनाते। तवज्जो चाहूंगा, आज गौर से इस चीज को सुनना जो अभी मैं बताने जा रहा हूं। हजरत उसैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत के अंदर बैठते और रात को कामकाज से फारिग होकर जब घर आते तो जो कुछ हुजूर से सुने होते वो सारी चीजें घर आकर अपने बीवी बच्चों को बताते, यानी आयात बताते। और अगर कुछ न सुने होते तब भी कुरान शरीफ की तिलावत वो रात को करते, ये उनकी आदत थी। एक मर्तबा हजरत उसैद, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत उसैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार की बारगाह से घर पहुंचे, रात को थके हुए थे। देखिए रात को आप भी थकते हैं, मैं भी थकता हूं, लेकिन हम लोग कुरान नहीं पढ़ते थक करके। रात को लेटे लेटे 2 घंटे तक व्हाट्सएप पर मगजमारी करते होते हैं, यूट्यूब के चैनल को घुमाते रहते होते हैं, लेकिन सहाबा की कैफियत क्या थी। हजरत उसैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर पहुंचे और पहुंचने के बाद फारिग होकर फौरन कुरान शरीफ की तिलावत उन्होंने शुरू की। उनका बच्चा दालान के अंदर बैठा हुआ था, घोड़ा करीब के अंदर मौजूद था। हजरत उसैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जैसे ही तिलावत शुरू की तो उस तिलावत की वजह से घोड़ा हिनहिनाना शुरू किया। तो हजरत उसैद घबरा गए, बच्चा करीब में सो रहा था, कहीं घोड़ा उन्हें उसे कुचल न दे। तो हजरत उसैद पहले तो पढ़ते रहे, लेकिन जब बहुत ज्यादा घोड़ा हिनहिनाना शुरू किया तो चुप हो गए। लेकिन चुप होने के बाद हजरत उसैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर की तरफ तिलावत बंद करके जाने लगे, कमरे की तरफ। घोड़ा हिनहिनाना बंद कर दिया, इधर ये कुरान की तिलावत रोक देते, घोड़ा हिनहिनाना रोक देता। आप अपने हुजरे की तरफ, कमरे की तरफ बढ़े, अचानक आसमान की तरफ सर उठाकर देखा तो क्या देखते हैं, एक तख्त है, नूरानी तख्त जिसके चौं तरफ रोशनी ही रोशनी है। हैरान हुए कि या अल्लाह ये तख्त कैसा, ये रोशनी कैसी। बहरहाल सो गए। सुबह फज्र की नमाज हुजूर के पीछे अदा करने के लिए तशरीफ ले गए। जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नमाज के बाद बैठे तो अर्ज करने लगे, हुजूर मैंने कल रात एक अजीब मंजर देखा। मैं कुरान पढ़ रहा था तो घोड़ा हिनहिनाता था, जिसकी वजह से मुझे डर था कि कहीं मेरे बच्चे को तकलीफ न पहुंचाए। मैंने तिलावत बंद की, लेकिन हुजूर जब मैं तिलावत बंद करके आसमान की तरफ देखा तो मैंने एक नूरानी तख्त देखा जिसमें रोशनी ही रोशनी थी। हुजूर ये क्या चीज रही होगी? तो मेरे आका फरमाते हैं, तेरी तिलावत फरिश्तों को इतनी पसंद थी कि आसमान से फरिश्ते तेरी तिलावत सुनने के लिए आए।
ये कोई और चीज नहीं थी, ये फरिश्तों का नूर तो देख रहा था। और जब तक तू तिलावत करता रहता, ये फरिश्तों की बारात तेरी तिलावत को सुनने के लिए हाजिर होते। पता चला जब तिलावत की जाती है तो फरिश्ते आते हैं, या रसूल अल्लाह आपकी अज़मतों पर कुर्बान, आपका उम्मती कहीं भी दुरूद पढ़े, फरिश्ते वहां दुरूद लेने के लिए आ जाया करते हैं। और आप पर पढ़ा गया दुरूद फरिश्ते ले जाकर हुजूर की बारगाह में पहुंचते हैं। और ये तो अलग फरिश्ते हुए, बल्कि मेरे मुस्तफा की शान तो यह है कि सुबह शाम 70,000 फरिश्ते हुजूर की बारगाह में सलाम पेश करने के लिए आते हैं। और जो एक बार आया उसे कयामत तक दोबारा आने का मौका नसीब नहीं होगा। तो जहां कुरान पढ़ने पर फरिश्तों का नुज़ूल होता है, वहीं दुरूद पढ़ने पर भी फरिश्तों का नुज़ूल होता है। ये मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बाबरकत है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से आप देखें रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामत शफ़ीअन लि अस्हाबिही। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, कुरान पढ़ो क्योंकि ये क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों की शफ़ाअत करेगा। एक मकाम पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सियाम वल कुरान यशफ़िआन यौमल क़ियामा। रोजे और कुरान क़यामत के दिन शफाअत करेंगे। तो कुरान भी शफाअत करने वाला और मुस्तफ़ा भी शफाअत करने वाला। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शफाअत करने वाले। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना शफाअती लिकुल्लि मुस्लिम, मेरी शफाअत हर मुसलमान के लिए है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ मोहब्बत कहते हैं, शफाअत करे हश्र में जो रज़ा की, शफाअत करे हश्र में जो रज़ा की, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। तो जहां कुरान शफाअत करेगा, वहीं पर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शफाअत करेंगे। और जब मैं मुताला कर रहा था इस किताब का, और जब यहाँ पहुंचा तो तबीयत मचल गई इस आयत के ऊपर। और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत पर यकीन जाने, मैं क्या बताऊं कि किस हद तक अल्लाह को अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार है। इसकी चाशनी को इन दो आयतों से आप महसूस करें और उसके बाद अपने दिल में अपने आका की अज़मतों को बिठाने की कोशिश करें। देखिए कुरान, इसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने क्यों लिया? कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने क्यों लिया? बाज उक़ला, बाज मुफस्सिरीन, बाज सूफिया किराम फरमाते हैं कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़्तिराब था, बेकरारी थी। क्या बेकरारी थी? अगले रसूलों पर जो किताब नाजिल हुई थी, या तो उनके जमाने में लोगों ने बदल दी, या हर जाने वाले रसूल के बाद कोई दूसरे रसूल आने वाले थे तो कोई दूसरी नई किताब आ जाती। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेचैनी हुई कि ऐ अल्लाह, तूने मुझे आखिरी नबी बनाकर तो भेजा है, अब मेरे बाद तो कोई नबी आना नहीं। जैसे तेरी पहली किताबों को लोगों ने बदल दिया या हज़फ कर दिया या ज़ाय कर दिया, अगर कुरान को भी लोग बदल दें या उसके अंदर कोई तारीफ पैदा कर दें या उसे मिटा दें, तो मेरे करीम, मेरे उम्मतियों को हिदायत कैसे मिलेगी? इसलिए कि मैं आखिरी नबी, मेरे बाद कोई नबी आना नहीं। इसकी वजह से अब कोई किताब भी तेरी आएगी नहीं। तो अब ये किताब अगर ज़ाय हो गई, तहरीफ हो गई, तो मेरे उम्मतियों को हिदायत का चिराग कहां से मिलेगा? अल्लाह ने अपने महबूब के इस्तिराब पर फरमाया, गम न करो, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मेरे महबूब, अब इस किताब की हिफाजत का जिम्मा हम लेते हैं, हम ही इस किताब की हिफाजत करेंगे। हजार बदलने की कोई कोशिश करे, कोई इस किताब को बदलने की ताकत नहीं रखता। जब से कुरान नाजिल हुआ, तब से लेकर आज तक जैसा कुरान नाजिल हुआ था, वैसा ही कुरान आज भी मौजूद है। तो अब सवाल ये होता है, अल्लाह तूने कुरान की हिफाजत का जिम्मा तो लिया, क्या हुजूर की हिफाजत का भी जिम्मा लिया? तो कुरान कहता है, हाँ,
मेरे महबूब की हिफाजत का भी मैंने जिम्मा लिया। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह तुम्हारी लोगों से हिफाजत फरमाएगा। तो जैसे कुरान की हिफाजत खुदा के जिम्मे है, ऐसे ही मुस्तफा की हिफाजत का जिम्मा भी अल्लाह के जिम्मे। क्या शान है मेरे आका, क्या शान है मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा सोचो कितनी अजमत वाले रसूल के हम उम्मती हैं कि परवरदिगार जल्ल जलालहू ने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती में हमें शामिल फरमाया और रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों के अंदर हमें रखा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बहुत सारे इरशादात रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक हैं और आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमतों से मुताल्लिक हैं। यहाँ ये बात जहन के अंदर बिल्कुल महफूज कर लो, खास तौर पर इसे महफूज कर लो। जैसे कुरान हमारे दिल में उसकी मोहब्बत है, जैसे कुरान मुकद्दस को हम बाफैज मानते हैं, हम यकीन रखते हैं कि मरने वाले के मरने के बाद अगर कुरान पढ़कर उसको ईसाले सवाब किया जाए तो अल्लाह ताला मरहूम को कब्र में फायदा पहुंचाता है। ऐसे ही मरने वाला जब मर जाए और दुरूद पढ़कर उस मरने वाले को ईसाले सवाब किया जाए तो उसका फायदा भी अल्लाह मरने वाले को अता फरमाता है। मैं एक वाक़या आपके सामने अर्ज़ करूं, गालिबन बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा या हजरत हसन बसरी अलैहिर्रहमा का वाक़या है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक कब्रिस्तान की जियारत के लिए वो गए। अब तो कब्रिस्तान की जियारत के लिए कौन जाता है? मैं समझता हूँ मुश्किल से किसी के इंतकाल पर कोई जनाजे में शरीक होकर अचानक कब्रिस्तान पहुंच जाए तो अलग बात है, वरना खास कब्रिस्तान में जा करके इबरत हासिल करने का जज्बा कतई तौर पर, बल्कि पहले तो लोग कब्रिस्तान जाते थे तो इबरत भी हासिल करते थे और अब तो कब्रिस्तान जाकर धंधे की बातें कर रहे होते हैं। अजीब सिचुएशन, अजीब हाल हो गया। कब्रिस्तान से बढ़कर के नसीहत की कोई दूसरी जगह नहीं। मैं यहां दो बातें आपके सामने रखूंगा। गालिबन हजरत हसन बसरी या हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा में से कोई पहले दिन जब कब्रिस्तान पहुंचे तो बेशुमार कब्र वालों पर अजाब हो रहा था, बेशुमार। और अल्लाह वालों को कब्र वालों की कैफियत पता चल जाती है, जो मुशाहिदा करते हैं, जो साहिब दिल होते हैं, जो साहिब तकवा होते हैं। इसके भी दर्जात हैं। मुशाहिदे की मंजिल पर आदमी कब पहुंचता है, इसके 4 स्टेजेस हैं। जब 3 स्टेजेस आदमी क्रॉस कर लेता है तब जाकर वो चौथा मकाम आता है, जहां इंसान को जो कुछ नजर नहीं आता उस रूहानी शहंशाह को सब कुछ नजर आने लग जाता है। इंशाल्लाह ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फिर मैं कभी इंशाल्लाह रूहानी दर्जात के हवाले से आपके सामने गुफ्तगू करूंगा कि उस मकाम तक बंदा कैसे पहुंचता है। तो ये दोनों बुजुर्गों में से कोई बुजुर्ग पहुंचे, अगले दिन गए तो कब्रिस्तान वालों पर अजाब हो रहा था। तशवीश हुई, तशवीश हुई। तो उन्होंने एक कब्र के पास खड़े होकर दुरूद शरीफ पढ़ा और दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद ये कहा, ए अल्लाह, इस दुरूद का सवाब जितने भी कब्रिस्तान के अंदर आराम मोमिनीन कर रहे हैं, मैंने सब की रूह को इसाले सवाब किया। और फिर वहां से वो चले गए। दूसरे दिन पहुंचे तो सारी मोमिनीन की कब्रों के अंदर नूर ही नूर उनको नजर आया। जब नूर नजर आया तो गौर करने की कोशिश की, माबूदे बरहक की बारगाह में इल्तिजा की, अल्लाह ये नूर किस चीज का है? तो जवाब आता है, मेरे बंदे, कल तूने मेरे महबूब पर जो दुरूद शरीफ पढ़कर इसाले सवाब सारे मुर्दों के लिए किया था,
कल से उसका सवाब मेरे बंदों पर फरिश्ते बांट रहे हैं, अभी तक उसका सिलसिला खत्म नहीं हुआ। ये नूर जो तू कब्र के अंदर देख रहा है, ये मोहम्मद अरबी की दुरूद का नूर। मैंने गुज़िश्ता से पेवस्ता इज्तिमा में आपको बताया था हजरत हामिद सईद काज़मी अलैहिर्रहमा का एक कौल, जब वो मुवाजी अक़दस की तरफ रुक करके दुआ कर रहे थे तो एक वहां के शख्स ने आकर के उनसे कहा, क्या तुम काबे से ज्यादा मज़ार मुस्तफ़ा को अफजल समझते हो और उधर रुक करने की बजाय इधर रुक करते हो? तो हजरत काज़मी साहब अलैहि रहमत व रिज़वान ने फरमाया था, हाँ मैं काबे से भी अफजल हुजूर की जात को और मज़ार अनवर को समझता हूं। वो पकड़ के ले गया काजी साहब के पास। काजी ने सवाल पूछा कि क्या तुम मज़ार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरफ तुम रुक करके दुआ कर रहे थे काबे से अफजल समझते हो? तो उन्होंने कहा, मुझे एक सवाल का जवाब दो। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के शुक्र करने वाले बंदे थे और उन्होंने जब अल्लाह का शुक्र बेइंतहा किया तो अल्लाह ने अपने फरमान के मुताबिक कि लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करोगे हम तुम्हें ज्यादा अता करेंगे। तो अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जमीन से उठाकर चौथे आसमान पर पहुंचा दिया। तरक्की हुई ना, जमीन से चौथे आसमान पर। तो शुक्र का सिला तो ये मिला। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा किए कि मौला तूने यहां तक पहुंचा दिया, तो होना तो ये चाहिए था कि लामकां तक पहुंचा देता, लेकिन अल्लाह ने वहां नहीं पहुंचाया। अल्लाह ने पहलुए मुस्तफ़ा में उनके लिए जगह रखने का हुक्म दिया कि जब इनका इंतकाल, वो आएंगे दुनिया में और जब इनका इंतकाल होगा तो हुजूर के पहलू के अंदर उनको दफन किया जाएगा। ये उन्होंने कहा, काजी से बताओ ये हक है या नहीं? कहा हाँ। तो बोले पता चला अल्लाह ने लामकां की सैर नहीं कराई, अर्श की सैर नहीं कराई, बता दिया तेरे शुक्र का सिला मैं तुझे ज्यादा दूंगा। मेरे नजदीक जो अर्श से भी अफजल है वो मुस्तफा जाने रहमत जहां आराम कर रहे हैं वो जगह है। इसलिए ऐ ईसा तेरे शुक्र का बदला मैं तुझे वो अता करूंगा कि अर्श से भी अफजल वो जगह है जहां मुस्तफा आराम कर रहे हैं। काजी अक्का बक्का रह गया, कोई जवाब नहीं था उसके पास। तो ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, खूब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अकीदत उल्फत के साथ याद मनाओ और याद रखें खुशी किसको होती है और गम किसको होता है। जो लोग कहते हैं ना कि यार ये क्या तुम हुजूर की मिलाद की खुशी मनाते हो, देखिए जाने का गम होता है, आने की खुशी हुई। और जिससे मोहब्बत हो ना, जिससे मोहब्बत हो उसके आने पर खुशी मनाई जाती है। खुशी न मनाना ये इस बात की अलामत है कि आने वाले से मोहब्बत नहीं है। हम आने वाले की आने पर खुशी बनाकर ये इजहार कर रहे हैं, जो आए हैं ना मेरे आका उनके आने से हम खुश हैं, उनसे हम मोहब्बत करते हैं। तो आने वाले के आने की खुशी मनाना ये भी मोहब्बत की अलामत है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुदूद शरीयत में रहते हुए रसूल आज़म की तालीमात पर अमल करते हुए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी मनाओ। अपने दिल में हुजूर की अजमतों को बिठाओ। बहुत अजमत वाले रसूल अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने हमें अता फरमाए। मेरे आका की शान सबसे अफजल व आला है। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं, और कहने वाले ने सही कहा, बाद अज खुदा बुजुर्ग तूई किस्सा मुख्तसर। मुख्तसर इतना ही है, आप समझ लो अल्लाह के बाद जो सबसे अफजल आला हैं वो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आका से दिल लगाओ। ये एक बड़ा लंबा टॉपिक है कि क्या उस दिल से पूछा जाएगा कि तूने हुजूर से मोहब्बत की या नहीं की। पूछा जाएगा दिल से
कि मेरे महबूब से मोहब्बत की या नहीं। और जब मोहब्बत हो जाए तो कैफियत क्या होनी चाहिए, उसका तज़किरा भी कुरान और हदीस में मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम के सदक़ो तुफ़ैल मुझे आपको सबको अपने आका की मोहब्बत में जीने मरने की तौफीक अता फरमाए। जिस तरह हम कुरान का एहतराम करते हैं ऐसे ही मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ताज़ीम बजा लाने की कोशिश करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।